नमस्कार छात्रों। आज हम नीलकंठ पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। नीलकंठ एक रेखा चित्र है। इसकी लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा है। इसमें लेखिका ने पक्षियों के प्रति अपने प्रेम का सजीव वर्णन किया है। नीलकंठ के मीठे कड़वे अनुभवों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। यह है लेखिका महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु जो है 1988 में प्रयागराज यानी इलाहाबाद में हुई थी। वह उपन्यासकार, कवयित्री और लघु कथा लेखिका थी। उनकी बहुचर्चित रचनाएं जो है यामा, मेरा परिवार, पथ के साथी है और उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ लेखिका ने एक दिन एक मेहमान को स्टेशन पर पहुंचाकर पक्षियों की दुकान पर पहुंची। वहाँ उन्होंने एक मोर मोरनी का जोड़ा देखा। दोनों अभी बहुत छोटे थे। अभी वे दोनों तीतर के बच्चों के समान लग रहे थे, मतलब बहुत छोटे थे। उन्होंने बड़े मियाँ से दोनों पक्षी 30 रुपये में खरीदे और 5 रुपये इनाम के रूप में दे दिए। जब वे पक्षी लेकर घर पहुंची तो सब ने कहा कि वे मोर की जगह तीतर ले आई है। दुकानदार ने उन्हें ठग लिया है। यह बात सुनकर लेखिका छिड़ गई और पक्षियों को अपने पढ़ने के कमरे में ले गई। लेखिका ने उनका धीरे धीरे बढ़ना अपने आंखों से देखा। क्या किया लेखिका ने? पक्षियों को लेकर अपने पढ़ने के कमरे में ले गई और वहाँ रख दी और उन्हें धीरे धीरे बढ़ना अपनी आंखों से देखा। मोर की कलगी बड़ी और चमकी हो गई थी। आंखों में नीली आभा चमकने लगी थी। गर्दन लंबी नीले हरे रंग की थी। पंखों में चमक आने लगी थी। मोरनी का विकास मोर की तरह सौंदर्यमय नहीं था। मतलब ये है, मोर का विकास जिस तरह हो रहा था, मोर की विकास जो है उसी तरह का सौंदर्यमय नहीं था। परंतु वह मोर की उपयुक्त सहचारिणी थी। सहचारिणी बोले तो साथ में रहने वाला, परंतु वह मोर की उपयुक्त सहचारिणी थी। मोर का नाम नीली गर्दन के कारण नीलकंठ रखा था। मोर का गर्दन जो है नीले रंग में है, उसके वास्ते उसका नाम नीलकंठ रखा था। मोरनी मोर की छाया थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। देखिए, मोर का नाम नीलकंठ है, मोरनी का नाम राधा है। नीलकंठ लेखिका के चिड़ियाघर का स्वामी बन गया था। सभी पक्षी मोर की देख रेख में काम करते थे। जब कोई पक्षी मोर की बात नहीं मानता हो, मोर उसे चोंच से प्रहार कर दंड देता था। चिड़ियाघर का स्वामी बन गया और सभी पक्षी मोर की देख रेख में काम करते थे और कोई भी उनकी बात नहीं माने तो उन पर प्रहार करते हुए दंड देता था। मोर सब पक्षियों से बहुत प्रेम भी करता था। एक बार एक सांप ने खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया। खरगोश का बच्चा धीमी आवाज में चिल्लाया।
नीलकंठ के कानों में उसकी आवाज़ पड़ी तो वह भाग कर आया और सांप के फन को पंजे में दबाया और चोंच से चोट करनी आरंभ कर दी। खरगोश का बच्चा उसके मुख से निकल गया। नीलकंठ ने सांप को टुकड़े कर दिए। राधा ने उसकी कोई सहायता नहीं की, लेकिन अपनी केका ध्वनि से पूरे घर में इस असामान्य घटना की सूचना दे दी। राधा खरगोश का किसी भी तरह सहायता नहीं की, लेकिन आवाज़ से तेजी आवाज़ से पूरे घर में इस घटना की सूचना दे दी। बादलों को देखकर नीलकंठ पंखों को मंडलाकर एक सहज लय ताल में नृत्य करने लगता और राधा उसकी तरह नाच नहीं सकती थी, परंतु उसके चारों ओर घूमकर उसका साथ अवश्य देती थी। लेखिका को उसका नृत्य अच्छा लगता था। नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती थी। उन्हें बादलों की आहट सुनाई देने लगती थी। उस समय वे खूब शोर करने लगते। ऐसा लगता था जैसे वे बूंदों को बुलाने के लिए सीढ़ी बना रहे हो। बादलों की गड़गड़ाहट मतलब बादलों की गर्जन, वर्षा की रिमझिम, बिजली की चमक जितनी अधिक होती, नीलकंठ के नृत्य में उतनी ही तन्मयता और वेग बढ़ता जाता था। उन दोनों के प्रेम में एक दिन तीसरा भी आ गया। एक दिन लेखिका को एक घायल मोरनी 7 रुपये में मिली। उसका इलाज करवाया और 1 महीने बाद वह अच्छी हो गई। उसके दोनों पैर खराब हो गए थे, जिसके कारण वह डगमग कर चलते थे। मतलब लंगड़ा है, दोनों पैर अच्छी तरह नहीं है, उसके वास्ते डगमग कर चलती थी। उसका नाम कुब्जा रखा। ये तीसरा मोर का नाम कुब्जा रखा। उसका स्वभाव उसके नाम के अनुरूप था। कुब्जा से नीलकंठ और राधा का साथ देकर नहीं जाता था। जब भी नीलकंठ और राधा के साथ होता तो कुब्जा चोंच से राधा पर प्रहार करने लगती। लेकिन नीलकंठ को कुब्जा का साथ अच्छा नहीं लगता था। कुछ समय बाद राधा ने 2 अंडे दिए। वह अपने पंखों में छिपाया बैठी रहती। जैसे ही कुब्जा को राधा के अंडों के विषय में पता चला, उसने अपनी चोंच से प्रहार कर अंडे को तोड़ दिया। नीलकंठ इस सब से बहुत दुखी हुआ। वह कुब्जा से बचने के लिए कई दिन तक पेड़ की शाखाओं में छिपकर बैठा रहा। लेखिका बड़े प्यार से पुचकार कर उतारती थी। कुब्जा से बचाने के लिए नीलकंठ क्या हुआ, पेड़ की शाखाओं पर छिपकर बैठा रहा। लेखिका पक्षियों के इस द्वेष भाव से अनजान थी। एक दिन नीलकंठ मर गया। लेखिका को उसकी मृत्यु का कारण समझ नहीं आ रहा था। उसे गंगा तट पर ले गई, जहां उसे प्रवाहित कर दिया। नीलकंठ के ना रहने पर राधा कई दिन तक एक कोने में बैठी रही, जैसे वह नीलकंठ का इंतजार कर रही है। लेकिन कुब्जा नीलकंठ को पेड़ों की शाखाओं पर ढूंढती रहती थी। नीलकंठ मर गया। उसके ना रहने पर राधा कई दिनों तक कोने में बैठी रही और वह नीलकंठ का इंतजार कर रही है। लेकिन कुब्जा नीलकंठ को पेड़ों की शाखाओं पर भी ढूंढती रहती थी। एक दिन वहाँ ऑलसेशियन कुतिया
कजली के सामने पड़ गई। कुब्जा ने उसे देखते ही चोंच से प्रहार किया। कजली ने अपने स्वभाव के अनुरूप कुब्जा के गर्दन पर दो दांत लगा दिए। कुब्जा की इलाज करवाया, लेकिन वह नहीं बची। उन तीनों पक्षियों ने लेखिका को पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का ज्ञान करवा दिया। यहाँ कुछ शब्दार्थ है बच्चों, देखिए। मानवीकरण मतलब मनुष्यों जैसा मानना। मंडलाकार, मंडल के आकार का गोल। विस्मयाभिभूत, विस्मय का मतलब जो है आश्चर्य है। और विषधर, सर्प, विष को धारण करने वाला। पुष्पित, खिले हुए फूलों से युक्त। पल्लवित, पत्तों सहित। मंजरी, आम के बोर। सजल, गीली। सोपान, सीढ़ी। आनंदोत्सव मतलब आनंद का उत्सव है। करुण, दया भरी। संकल्प, दृढ़ निश्चय। नोचना, करांचना। पुचकारना, प्यार से बुलाना। पुचकारना बोले तो प्यार से बुलाना। स्तबक, फूलों का गुच्छा। पाट, किनारा, नदी का किनारा जो रहता है ना, किनारा। कोलाहल, शोर। दुकेली, किसी की यादों के साथ रहने वाली। आषाढ़, वर्षा का पहला महीना। आषाढ़ एक महीना है, ये वर्षा काल में आएगा, वर्षा काल का पहला महीना है। मेघाच्छन्न, बादलों से ढक जाना। मेघाच्छन्न मतलब बादलों से ढक जाना है। ठीक है बच्चों। और एक बार पाठ्य पुस्तक खोल के पाठ पढ़िए और पाठ का अर्थ ग्रहण कीजिए। धन्यवाद।